वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मखदूम सैयद जावेद हाशमी साहब बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत हैं। मखदूम साहब जो हैं वो जिसको मिलते हैं उसको अपना गर्विदा बना लेते हैं और कोई उनसे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। अल्लाह ताला ने उनको आजमाइश में डाला, बड़ी सीरियसली बीमार हो गए। पूरे साउथ पंजाब में, पूरे साउथ पंजाब में एक जगह नहीं थी जहां पर उनका ट्रीटमेंट हो सकता। उनको खसूसी हेलीकॉप्टर के थ्रू लाहौर लेके आया गया और उनको फिर जनरल अस्पताल में ट्रीटमेंट हुआ। अल्लाह ताला उनको मजीद यानी जल्दी हमारे दरमियान पूरी सेहत के साथ, पूरी आबोताब के साथ खड़ा होना नसीब करे और हमें उनकी कुर्बत नसीब करे। इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक्स और कौन सी ड्रिप्स आपने मखदूम साहब को लगाई थी? मखदूम साहब के लिए तमाम मेडिसिन एलपी पे आती है। एलपी का मतलब लोकल परचेज। तो आप बाकी मरीजों को तो नहीं करने देते? नहीं, दैट इज नॉट अलाउड। तो ये किस तरह अलाउ हुआ? स्पेशल जो है, अगर आप ट्रेड नेम कोई लिख के देते हैं और वो दैट इज नॉट अवेलेबल इन हॉस्पिटल, तो फिर आप उसके लिए उसमें मखदूम जावेद हाशमी साहब, आप शुक्र करें आपको ये दवाइयां नहीं लगी। आप शुक्र करें कि आपको बेहतर अद्वियात लगी। वाईडीए, आप दोनों वाईडीए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी एक सिर्फ ख्वाहिश है, हमें पता है कि आपके मुतालबात हैं, हमें पता है कि आपके मुतालबात जो हैं वो जायज़ है नाजायज़। हमें यह भी पता है कि हमारे बच्चों के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। और आपको मैं एक बात बता दूं, हुकूमत आपके साथ कर क्या रही है, कितने पर्चे कटे हैं, कितनी टर्मिनेशंस हुई हैं, ताकि ये अभी कल तक और मजीद टर्मिनेशंस होंगी, मजीद पर्चे कटेंगे। जब आप फाइनली आपको मिलेगा कोई, तो आप लोगों की एक डिमांड जो थी तनख्वाह की, वो बढ़ के 5 डिमांड से पहुंच जाएगी और फिर उनमें से वो 4 डिमांड्स मान ली जाएंगी, जिसमें पर्चे वापस लेना और आपकी गिरफ्तारियां वापस कराना, आपके री इंस्टेटमेंट्स, और पहली को आप लोग भूल जाएंगे और आप लोग कहेंगे हम बड़ी कामयाब होकर वापस लौटे। हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी वाईडीए पूरी मिले आज रात को, और इमरजेंसी सर्विसेज जो है उनको रिज्यूम कर ले। हम आपके लिए, हम खुद लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें मैं ज़रा सा ऐड कर दूं, बहुत शुक्रिया। कि एक तो आपने कहा ना कि प्रॉब्लम में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन मैं बड़ा वाजे कर दूं कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसी तरतीब से चाहेंगे जिस तरतीब से वो बने हैं। अगर पहले प्रॉब्लम पे की थी तो पहले वही सॉल्व होगी, और इसके बाद जॉब स्ट्रक्चर का। तो अगर टर्मिनेशन सबसे लास्ट में आई तो टर्मिनेशन बेशक लास्ट में करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हम कहेंगे प्रॉब्लम जिस तरतीब से बने उसी तरतीब से सॉल्व भी किए जाएँ। और जहाँ तक आपने कहा कि बिल्कुल हमारा दिल भी करता है, लेकिन सर अब आप हमें बताइए कि एक इमरजेंसी हमने कहीं कहने पर खोल दी, हमें अगले दिन 16 टर्मिनेशन और में ये कहना शुरू कर दिया कि वाईडीए डर गए इस वजह से खोल रहे हैं। फिर इसके बावजूद हम अपनी काउंसिल में लेके जाएंगे, क्योंकि एक फर्दे वाहिद। डॉक्टर साहब, मैं कर्ज करूंगा आपसे, आप अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं काम। बिल्कुल। आप कोई हेल्थ सेक्रेटरी की खुशनुदी के लिए तो नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है ना, ये तो अल्लाह ताला जानता है, आप लोग जानते हैं, आपके सारे लोग जानते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि ये हमारी 26 हॉस्पिटल्स पर मुश्तमिल काउंसिल है, और ये किसी फर्द वाहिद की हमें पॉसिबल नहीं है कि वो यहाँ पर किसी भी जगह पे बगैर मशवरे के वो करते हैं। मैं कह रहा हूँ आप मशवरा कर लें। बिल्कुल ठीक है। लोगों अगर तकलीफ में है तो हमें भी उतनी ही तकलीफ है। ऑल्दो हमने ये सोचा था कि हम अपनी सर्विसेज अगर विड्रॉ कर लेते हैं तो सीनियर्स आर देयर, वो कवर अप कर लेंगे। पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, इसको रियलाइज करेगी, लेकिन उनका चेहरा लोगों के सामने आ गया। डॉक्टर अहमद साहब, आपका एक बात कहूं, मैं तैयार हूं अब अपने ऊपर पर्चे कटने के लिए और नोटिस आने के लिए। मुझे पता है कि क्या क्या हो रहा है हमारे लिए। टर्मिनेशन के बाद बहुत आज़ाद फील कर रहा हूँ कि तमाम बोझ मुबशिर साहब, इसमें ये तो पॉइंट हम आपके सामने पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि हम एक पूरे सिस्टम को चेंज करने की जदोजहद कर रहे हैं। आपको या हमारी कम्युनिटी को डॉक्टर चाहिए? आप सिस्टम कैसे चेंज करते हैं मैं आपको बताता हूं। वैसे आप लोगों का शुक्रिया आने का। मैं डॉक्टर नासिर अब्बास आपका, डॉक्टर राय अहमद खान आपका, डॉक्टर हमाद मलिक आपका, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टम आप कैसे चेंज करेंगे? जब तक आपका हेल्थ सेक्रेटरी नहीं चेंज होगा, जो ग्रेड 19 में होने के बावजूद ग्रेड 22 के ऊपर काम कर रहा है। फवाद हसन फवाद, मिरेकल पर्सन, मिरेकल ब्यूरोक्रेट, उनके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। ही इज वेरी वेरी कॉम्पिटेंट माशाल्लाह। ग्रेड 19 के हैं लेकिन 22वें ग्रेड की नशिस्त पे काम कर रहे हैं। उनके माते स्पेशल सेक्रेटरी जो हैं वो 21वीं ग्रेड के आमिल हैं, और आजकल सेक्रेटरी हेल्थ जो है नीपा से अपना कोर्स कर रहे हैं। उसके बावजूद सेक्रेटरी हेल्थ का चार्ज यानी SOPs के तहत गैर कानूनी होगा। SOPs कह रहा हूं मैं, और सर्विसेज रूल के मुताबिक महकमाना कोर्स के लिए चार्ज छोड़ना पड़ता है, लेकिन नहीं छोड़ा। इसके अलावा वो 2 इजाफी चार्ज उनके पास हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, और उनकी भी तनख्वाहें ले रहे हैं, नीपा से भी तनख्वाह ले रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री से भी तनख्वाह ले रहे हैं। और यानी इसके अलावा उन्होंने DDO पावर्स ना होने के बावजूद स्वाबदीदी इख्तियारात की आड़ में चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी के प्रोजेक्ट के लिए जो थी स्टेटमेंट में अस खुद माशाल्लाह 1 अरब रुपए का इजाफा कर दिया, और प्रोजेक्ट के लिए 3 की बजाय 4 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। और
उनके ऊपर बड़े सवालिया निशानात हैं। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में इतनी तफसील नहीं है कि मैं आपको उसकी बताऊं, लेकिन कल भी आएगा इंशाल्लाह, परसों भी आएगा। और फिर सैलाब मुतासरीन के लिए जो गैर रजिस्टर्ड दवाएं ली गई और जिन कीमतों पे ली गई उनकी तफसीलात अब मैं आपको दोबारा बताऊंगा। फिर आप बताइएगा कि उसके बीच में क्या हुआ। और उनके भाई एडवाइज़र रहे हैं पंजाब हुकूमत के और लाखों रुपया तनख्वाह लेते रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन वो खैर मेरे दोस्त हैं, उनके मुतल्लिक नहीं मैं कुछ ज़्यादा बताऊंगा। और ज़िला लिया में 2 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से 6 एम्बुलेंसें खरीदी गई, जिनकी मार्केट की कीमत 1 करोड़ 30 लाख रुपए बनती थी। इसी तरह कहा जाता है, अब इसका मुझे कंफर्म नहीं है, मैं कंफर्म करूं कि उनके लंदन में भी फार्म है, उनके यहाँ पे भी 4 कनाल के घर हैं माशाल्लाह। इनके पास क्या कहते हैं, एक और चीज़ इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इनके पंजाब भर में ईडीओज हेल्थ की तैनाती के लिए इनके तवसत से असर नौ काम किया गया है। और खैर ये इतनी तफसीलात है मेरे पास कि ये आज की नशिस्त में तो पूरी नहीं होंगी। मैंने आपको सिर्फ एक बात कहनी है कि बहुत हो गया, बहुत हमने एक दूसरे के ऊपर कीचड़ भी उछाल लिया, हमने एक दूसरे के ऊपर पर्चे भी काट लिए। ये जो डॉक्टर्स हैं ये इस मुल्क का सरमाया है। ऑलरेडी 4000 डॉक्टर्स जो हैं बेहतर नौकरी की तलाश में सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट की बाकी ममालिक में जा चुके हैं। हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं, दे आर प्रॉबेबली सम ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में उनको माना जाता है। यहाँ पे ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो वर्ल्ड कार्डियक एसोसिएशन के सरबराह हैं और वो पाकिस्तानी और लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो नामुसाइद हालात होने के बावजूद दिन रात काम करते हैं। यंग डॉक्टर्स जिनको हम उनको मार पीट कर रहे हैं, इन्होंने अर्थक्वेक में काम किया, इन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए काम किया और इन्होंने अनथक काम किया, 36-36 घंटे काम किया। इसलिए नहीं किया कि हम इनको मारते रहें, इनकी पीठों पे कोड़े बरसाते रहें। इनका मसला हम पूरी कौम का मसला है और सिर्फ इनको नहीं, सिविल सोसाइटी को इनके लिए आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, तमाम मीडिया को आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसका खुद नोटिस लें और इन ज़्यादतियों का अजाला करें। ये हमारी जो है प्रोग्राम जारी है। कल फिर YDA के साथ हम हाजिर होंगे। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।